हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू करा था, क्लास 10th मैथ्स का। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें हमने एक टॉपिक करा था जो था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हाँ जी, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, देखते हैं इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट ये A है और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पे x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अगर ये जो लाइन सेगमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक AB, इस लाइन सेगमेंट को ये जो P पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ हो, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसने क्या किया, इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, मतलब अंदर से दो रेशो में इसको डिवाइड कर दिया। तो उस रेशो को बोलेंगे m1, और यहाँ से यहाँ तक m1 आ जाएगा, और ये जो इतना हिस्सा आ गया ये आपका m2 आ गया। तो इसने क्या किया, इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली m1 रेशो m2 में डिवाइड करेगा, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो ये एक फर्स्ट केस रहेगा, और दूसरा केस हम ऐसे ले सकते हैं कि सेम लाइन सेगमेंट रहेगा A और B, A B A B, और इस P पॉइंट ने इस AB को परपेंडिकुलरली डिवाइड किया। y एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे जब ये रेशो बनेगा, तो इस केस में जो रेशो बनेगा वो बनेगा k रेशो 1। तो इस केस में मींस जब ये ए बी जो सेगमेंट है, अब ये पॉइंट P जो है इसके ऊपर ना होकर यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे भी हो सकता है, बट क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, इस y एक्सिस के ऊपर। तो इस केस में ये फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। जैसे इस केस में m1 प्लस m2 था, तो इस केस में आ जाएगा k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे रेशो जो है k रेशो 1 है। ये आपका x के लिए आ जाएगा, और सेम y के लिए आएगा ये k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये आपका इस केस में आएगा जब ए बी लाइन सेगमेंट को P पॉइंट परपेंडिकुलरली y एक्सिस के ऊपर इसको कट करेगा। और एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में ये होगा कि यहाँ पे अब ये जो इंटरनली तो है, बट अब ये पॉइंट जो है ये आपका A, ये आपका B आ गया। इसने क्या किया, इस P पॉइंट ने बिल्कुल मिड में इसको डिवाइड कर दिया। मींस इसको, ये जो P पॉइंट है बिल्कुल इन दोनों के सेम डिस्टेंस के ऊपर है, इस तरीके से। तो इस केस में रेशो आपका 1:1 ही रहेगा। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का। जब इसने बिल्कुल मिडल में इसको डिवाइड करा, तो ये डिवाइड होके क्या आ गया, 2:2। और जब इसको कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कम 1:1। तो कोई भी डिस्टेंस होगा, जब ये मिडल में इसको डिवाइड करेगा तब आपका रेशो 1:1 आएगा। और सिंपल ये फॉर्मूला अब इसमें सिंपल तरीके से सिर्फ इतना सा रह जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 1 + 1 इज 2, और
y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये आपका 3 केसेस में सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जब ए बी लाइन सेगमेंट को ये पी जो है इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपका रेशो बनेगा m/m1/m2। देन हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर ये केस आपका ये रहेगा कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, अब ये जो पी कोऑर्डिनेट है आपका, पी जो पॉइंट है, सॉरी, इसके जो कोऑर्डिनेट, अब ये जो है वाई एक्सिस के ऊपर है और ये परपेंडिकुलर है ए बी के, तब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशो जो बनेगा उस केस में k/1, एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और y के लिए ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। एंड स्पेशल केस में आपका ये रहेगा कि जब ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको पी पॉइंट जो है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तब आपका मतलब मिड पॉइंट में करेगा, तब ये जो रेशो बनेगा 1/1 बनेगा और ये जो फॉर्मूला रहेगा वो सिंपल सा बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला जिससे हम कुछ क्वेश्चंस अब करने वाले हैं। आई होप ये कुछ जो सेक्शन फॉर्मूला जो है और इसके जो कुछ केसेस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3/1 internally। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वो P मान लीजिए जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ये A और B मान लीजिए, इसको 3, 1 इंटरनली। तो ये आपका रेशो आ गई, दैट इज इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लें तो m1 और ये m2 आ गया। ये आपका आ गया, वो कोऑर्डिनेट में ले लीजिए ए और ये बी, ये जो आपका पॉइंट्स आ गया ए और बी लाइन सेगमेंट। और हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी, एक्स और वाई। जो क्या करेंगे, इस ए बी को, ये जो आपका ए बी है, इसको इंटरनली ये 3, 1 पे, तो अब वो पॉइंट यहाँ होगा, कहीं पे भी होगा। तो बेसिकली ये फाइंड आउट करना है हमने, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2, x के लिए अगर कर रहे हैं तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए x का निकाल लेते हैं पहले। m1 आपका 3 है, x2 अगर x2 ये x1, y1 ये आपका x2, तो आ गया 8 प्लस m2 1 है इंटू x1 आपका 4 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। सेम y के लिए करेंगे तो y के लिए फॉर्मूला रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 सेम 3 और y2 है 5 प्लस m2 1 और y1 है -3 और 3 प्लस 1 यानी कि 4। अब इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4, 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 28 एंड अपॉन 4, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे x का जो ऑर्डिनेट आ गया 7। अब यहाँ पे देखते हैं 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस, तो -3 आ गया इस तरीके से, और ये 4 प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा -3 अपॉन 4, दैट इज 12 अपॉन 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट आ गए, y का ऑर्डिनेट आ गया y, सॉरी 3, और x का आ गया 7। सो अब ये जो पॉइंट बने, तो ये वो पॉइंट जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है और y की वैल्यू है 3। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A -6, 10 and B 3, -8। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, मींस हमें यहाँ पे m1 रेशियो m2 को फाइंड आउट करना है। अगर ये जो है हमारा, अगर मैं इसको एक फिगर की तरह बनाऊं तो ये एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है।
इसके कोऑर्डिनेट ये है और इसके बी के यहाँ पे है, ए से बी कितना डिस्टेंस है। और ये जो कोई पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ मान लूँ, तो ये जो पॉइंट है इसको चलिए पी ले लेते हैं। तो ये -4,6 जो पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो वो रेशो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और M1 और M2 को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये जो -4,6 है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये ऑलरेडी निकाला हुआ क्वेश्चन में, तो इसके अगेंस्ट अब हम फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा M1 x2, तो x2 जो है वो 3 है इंटू 3, इसके बाद प्लस M2 x1, x1 आपका -6 अपॉन M1 प्लस M2। सेम y के लिए भी देखेंगे, तो y के लिए बनेगा यहाँ पे M1 y2, तो y2 हमारा यहाँ पे -8 है प्लस M2 y1, तो ये आ गया, और नीचे M1 प्लस M2। तो ये जो x वाला है इसको हम इस -4 के अगेंस्ट रखेंगे, मतलब कंपैरिजन में रखेंगे, और ये वाले को हम इस y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साथ करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, -4 = 3 M1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 6M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इस चीज़ को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये बनेगा आपका -4M1 प्लस माइनस माइनस 4M2 = इस तरफ है हमारा 3M1 माइनस 6M2। M1 को एक तरफ ले जाएंगे और M2 को एक तरफ, तो इस तरफ -4M1 है और ये माइनस का था, सॉरी प्लस का था, तो इस तरफ आके ये -3M1, ये माइनस का 6M2 है और ये माइनस का इस तरफ आके +4M2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो -2M2 मिला, और यहाँ से जब इनको माइनस माइनस प्लस किया तो ये माइनस का मेरे को 7M1 मिला। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हम इसको रेशो में अगर ले लेंगे तो इस M2 को मैं अगर नीचे लेकर जाऊं तो ये बनेगा M1 अपॉन M2 = ये 2, ये यहाँ आएगा और ये तो पहले से है, तो 2/7। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू हमारे पास 2i है और M2 की वैल्यू जो है वो है 7। तो M1 रेशो M2 = यहाँ से अगर बनेगा रेशो की फॉर्म में, तो यहाँ लिख लेता हूँ, M1 रेशो M2 = 2/7। अब देखना हमने ये है कि क्या ये जो रिजल्ट आया है, क्या इसके कंपैरिजन जब हम 6 को इसके साथ कंपेयर करेंगे वो भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए 6 = ये आ गया -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप आपको विजिबल है ये। अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही तो आप जूम कर सकते हैं स्क्रीन को। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ प्रोडक्ट किया, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 6M1 प्लस 6M2, और यहाँ आ गया 8M1 प्लस 10M2। M1 को एक तरफ रखेंगे तो ये आ गया +8M1 और 10M2 माइनस 6M2। 8 और 6 ये हो गया आपका 14M1 = यहाँ से 10 - 6 = ये आपका आ जाएगा 4M2, और M1 अपॉन इसको मैं यहाँ नीचे लेकर आऊँगा, M2 = 4/14, 2 जा और 2 7 जा। तो देखिए इसका भी आंसर जो है वो सेम आया है, मीन्स जो हमने निकाला था वो बिल्कुल सही है। तो M1 रेशो, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 2/7 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये था क्वेश्चन जो आपका सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए आज का इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of
पैरेललोग्राम टेकन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं ए 6,1 बी 8,2 सी जो है 9,4 एंड डी P,3 आर द वर्टिसेस। तो ये जो पैरेललोग्राम बनाया मैंने पैरेललोग्राम इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और उसको ऑर्डर में लिया गया जैसे ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें ये जो डी है इस तरफ इसमें ये जो P है P,3 तो यहाँ पे इस P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको याद है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं जैसे ए को ए सी और बी डी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मींस इक्वली डिवाइड करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर इस ए और सी को अगर मैं डिस्टेंस निकालना है तो देखिए एक स्पेशल केस था सेक्शन फॉर्मूला का, उसमें ये बोला गया था कि जब कोई लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट जो मिड पॉइंट में जैसे ये है ये लाइन सेगमेंट आ गया उस पे कोई एक पॉइंट ये पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से कट करता है मींस उसको डिवाइड करता है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। क्या था वो फॉर्मूला? वो आपका फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मींस जो AC जो डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल होगा। तो यहां से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे we know that the diagonals of parallelogram AC bisect AC and BD bisect each other। तो यहां पे मैं AC इक्वल्स टू BD लिख सकता हूं। तो मैं यहां से AC का डिस्टेंस निकाल लूंगा और यहां से BD का डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो इस तरफ से जो बनेगा AC मींस ये A है और ये C है। तो x1 प्लस x2 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 तो आपका 1 प्लस 4 अपॉन 2 इसको इक्वल आ जाएगा BD का। तो इस BD के लिए हम क्या करेंगे सेम ये BD x1 प्लस x2 तो 8 प्लस p अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट का 2 प्लस 3 अपॉन 2। तो चलिए यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से जो आया ये 9 एंड 6 15 अपॉन 2 और ये आ गया आपका 5 अपॉन 2 और यहां से आया 8 प्लस 8 प्लस p अपॉन 2 और ये आ गया 2 प्लस 3 5 अपॉन 2। तो ये जो है ये तो इक्वल आ गए। अब हम इस p को वैल्यू को निकालने के लिए इसको इसके अगेंस्ट कंपैरिजन में रखेंगे। तो यहां से ये बनेगा, मैं यहां लिख देता हूँ 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 प्लस p अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30 या फिर अगर ये नहीं करना है तो ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि आपस में इक्वल टू में ये तो यहाँ से रह जाएगा फिर ये 15 माइनस 8 इक्वल्स टू p। तो 15 माइनस 8 कितना रह जाएगा ये 15 माइनस 5 आपका 10 10 माइनस 2 आपका ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आ गई है 7। ये था इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसमें हमने डायगोनल पैरेललोग्राम की एक डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज करी कि जो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर किया जिसमें वो केस था कि जब लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसको डिवाइड करता है इक्वल रेशियो में, तब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला उसको सेक्शन फॉर्मूला ही है, तब हम इसमें जस्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि p की वैल्यू कितनी है 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये था इस टॉपिक के बारे में आज का वीडियो जो हमारा टॉपिक था सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी समझ आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और ये आपको जो क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो
काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।